बच्चों, आज हम लोग फिर श्रद्धा मन शीर्षक के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। कल इसका चतुर्थ भाग समाप्त हुआ, आज इसका पंचम वीडियो लेकर के हम आए हुए हैं। देखिए, श्रद्धा ने मन से उनका परिचय जब पूछा कि तुम कौन हो, तो मैंने कल बताया था कि अपरिचित व्यक्ति से प्रथम बार में अपना पूरा परिचय न देना चाहिए। उसी प्रकार से मन ने किया। मन ने श्रद्धा के प्रश्न का कोई सटीक जवाब तो न दिया। उन्होंने यही कहा, इतना कहा, सब कुछ उसके शरीर के अंगों का गहन अवलोकन करने के बाद मन ने श्रद्धा से यही कहा इतना कि भाई, मैं एक असहाय व्यक्ति हूँ इस दुनिया का, और उसी प्रकार से शून्य पृथ्वी पर मैं घूम रहा हूँ। जिस प्रकार से शून्य आकाश का टूटा हुआ तारा इधर उधर भटका करता है, उसी प्रकार से मैं भी भटक रहा हूँ। इतना सा परिचय, छोटा सा परिचय दिया। ये कोई परिचय नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है। और तुरंत प्रश्न दाग दिया मन ने श्रद्धा से, उनका परिचय पूछ लिया। अपना परिचय पूरी तरह से स्पष्ट रूप से न बता करके मन ने श्रद्धा का परिचय पूछ लिया। आइए, आज हम लोग यहीं से चल रहे हैं। मन ने कहा श्रद्धा से, क्या कहा? कौन हो तुम बसंत के दूत, गिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम? उन्होंने श्रद्धा से पूछा, यही प्रश्न पूछा था। श्रद्धा ने शुरू में जब आप शुरुआत की है श्रद्धा मन इस शीर्षक का, तो श्रद्धा ने कहा था कौन तुम? तो वही उसी तरह का बिल्कुल प्रश्न पूछ रहे हैं मन श्रद्धा से कि कौन हो तुम कौन हो? अब इसमें श्रद्धा का मन ने कई रूपों में दर्शन किया है। प्रसाद ने अपनी लेखनी से कई उपमानों को श्रद्धा के लिए प्रस्तुत करके यहाँ पर दिखाया है। देखिए, तो कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत के दूत कौन होता है? बसंत का दूत होती है कोयल। बसंत का जब आगमन होने को होता है तो कोयल पहले आ जाती है। कोयल बोलना शुरू कर देती है, तो उससे ये आभास हो जाया करता है कि बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। इसीलिए कोयल को बसंत का दूत कहा जाता है। तो और बसंत ऋतु जो होती है वो सुख के आगमन की, आनंद के आगमन का सूचक होती है। तो श्रद्धा के आने से मन को ऐसा लगा कि ये बसंत के दूत के रूप में, अर्थात कोयल के रूप में श्रद्धा का आगमन हुआ है। मन के मुरझाए हुए उदास और नीरस जीवन में एक बार फिर से बसंत का आगमन दिखाई पड़ रहा है मन को। इसीलिए उसको कह दिया उन्होंने, बसंत के दूत हो तुम। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। बसंत के पहले पतझड़ हुआ करता है, पेड़ों की पत्तियां सब झड़ जाया करती हैं, और इसके बाद फिर नई पत्तियां, नई कोपलें उनमें पेड़ों में फूटा करती हैं, तभी बसंत आ जाता है। तो कहते हैं कि विरस पतझड़ में, मेरे विरस माने नीरस पतझड़ रूपी जीवन में, पतझड़ में बड़ा नीरस मौसम रहा करता है, मेरे पतझड़ रूपी जीवन में मेरा जीवन बड़ा विरस है, बड़ा नीरस है। और उस नीरस पतझड़ रूपी जीवन में बसंत की दूत बन करके, अर्थात कोयल बन करके आने वाली तुम कौन हो? एक जो उपमा हुई, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, बड़ी सुकुमार, बड़ी सुकोमल, बड़ी सुकोमल हो करके मेरे इस नीरस पतझड़ रूपी जीवन में बसंत की दूत अर्थात कोयल बन करके आने वाली तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख। अगला प्रतीक आ गया, घन तिमिर में। घन तिमिर, घन माने सघन, घना, तिमिर माने अंधकार में, चपला की रेखा के समान। चपला माने बिजली, बिजली की रेखा। बिजली जब चमकती है
अंधकार में तो एक रेखा बन जाती है बिजली की, और घना अंधकार हो और उस अंधकार में कोई बिजली की रेखा अगर चमक जाए, उसी प्रकार से आने वाली तुम कौन हो। यहाँ पर मनु का जीवन जो है वो घना अंधकार है, मनु के जीवन में अंधकार छाया हुआ है, और उसी जीवन में बिजली की रेखा के समान चमक पैदा करने वाली श्रद्धा जो है वो जब आ जाती है तो मन के जीवन में एक प्रकार का प्रकाश आ जाता है। मन को लगता है कि इसका आगमन जो हुआ है तो मेरे जीवन में अब प्रकाश या सुख का आगमन होने वाला है। इसीलिए ये भी एक उपमान इसमें दिया गया है कि घन तिमिर में चपला की रे, मेरे घने जीवन के अंधकार में बिजली की रेखा के समान आने वाली तुम कौन हो। है पूछ रहे हैं कि मेरे नीरस पतझड़ भरे जीवन में बसंत के दूत अर्थात कोयल के समान आगमन करने वाली तुम कौन हो। मेरे जीवन के घने अंधकार में बिजली की रेखा के समान चमकने वाली तुम कौन हो। और फिर आगे, तपन में शीतल मंद बयार, मेरा जीवन तप रहा है इस समय, मेरे जीवन में बड़ी तपन है, मेरे जीवन में बड़ा दुख है, और ऐसे तपते हुए व्याकुल जीवन में ठंडी, तपन में शीतल, ठंडी, मंद, हल्की हल्की, बयार माने हवा के रूप में चलने वाली तुम कौन हो। श्रद्धा के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं मन से कि मेरे तपते हुए जीवन में। अब आप जानते हैं कि जब बहुत आदमी को गर्मी लगी रहा करती है, जीवन तपा करता है, गर्मी से व्याकुल रहता है, अगर उस समय तपते हुए समय में अगर कहीं से ठंडी हवा किसी तरफ से अगर आ जाती है तो कितना सुखद एहसास हुआ करता है। उसी प्रकार का श्रद्धा के आने से मन को बड़ा सुखद एहसास हुआ कि श्रद्धा का आगमन हुआ है, इसका आगमन हुआ है, मेरे जीवन में सुख का संचार होने वाला है। तो ये प्रश्न उन्होंने श्रद्धा से पूछा। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। इतना पूछने के बाद श्रद्धा अब बोल रही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने आने वाला, व्यक्ति माने व्यक्ति। कौन था आने वाला व्यक्ति? वही श्रद्धा के लिए आगंतुक व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। लगा कहने, कहने लगी वो आने वाला जो व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जो थी वो कहने लगी। मिटाता उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा माने कौतूहल, जिज्ञासा, मन के अंदर जो जानने की जिज्ञासा थी श्रद्धा के विषय में, विशेष रूप से उसको वो मिटाती हुई कहने लगी। मन के अंदर जो जिज्ञासा थी श्रद्धा के विषय में जानने की, उसका परिचय जानने की कि आखिरकार ये है कौन, उस उत्कंठा या कौतूहल या जिज्ञासा को मिटाने के लिए वो श्रद्धा जो है वो बोलने लगी। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अब देखिए, समझिएगा बहुत गंभीरता से ये जो पंक्ति इसमें आई हुई है, इसमें महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का ये एक दोष यहाँ पर पकड़ में आ रहा है। और मुझे आज भी याद है वो दिन जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र हुआ करता था और कामायनी मुझे पढ़ाया करते थे डॉक्टर मोहन अवस्थी, महान विद्वान, मेरे गुरुदेव। उन्होंने, मुझे याद है आज भी, उन्होंने इसी पद्यखंड को पढ़ाते समय बताया था पूरी कक्षा में कि प्रसाद के कामायनी में यहाँ पर लिंग दोष आ गया है। क्या लिंग दोष है? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल, कोकिल कोयल, कोयल दे रहा हो कि दे रही हो, यही गड़बड़ हो रहा मामला। संदेश दे रही हो, दे रहा हो कोकिल सानंद, आनंद पूर्वक खुशी से कोयल दे रहा है संदेश, ये लिंग दोष है। ये पुल्लिंग वाक्य है, जबकि कोयल जो है ये स्त्रीलिंग में आती है, इसीलिए यहाँ पर प्रसाद की कामायनी में लिंग दोष आता है। ये आप लोग अपने व्याख्या में जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो टिप्पणी जब देंगे तो इस पंक्ति पर जरूर आप फोकस कीजिएगा और इसमें लिंग दोष आपको बताना पड़ेगा कि दे रही हो कोकिल सानंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है दे रहा हो कोकिल सानंद, तो लिंग दोष है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का दोष है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस लिहाज से। तो दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। आइए आगे चले। हमने आपको ज्ञानवर्धन के लिए ये बात बताई थी। तो जिस प्रकार से सुमन को, फूलों को
कोयल संदेश दिया करता है कि मधुमेह कि बसंत का आगमन होने वाला है, फूलो घबराओ नहीं, तुम्हारा सुखद समय जो है आने वाला। फूल कब खिलते हैं? पूरे फूल खिल जाते हैं बसंत में। बसंत ऋतु में फूल चारों तरफ खिले रहा करते हैं। और कोयल जब बोलने लगती है पहले आकर के, तो कोयल के बोलने से ये संदेश जाता है फूलों के लिए कि घबराओ नहीं फूलो, बसंत का आगमन आने वाला है, मधु का आगमन होने वाला है, और अब आपके सुख के दिन आने वाले हैं। तो उसी प्रकार से मनु के जीवन में श्रद्धा के आने से जो है तो एक प्रकार से वो बसंत का आगमन होने वाला है उनके उजड़े हुए जीवन में। जिस प्रकार से फूलों के लिए कोयल संदेश देती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं फूलों, अब बसंत का आगमन होने वाला है, उसी प्रकार से श्रद्धा के आने से मन के जीवन में एक संदेश जाता है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो को किल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। वो आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा मन की जिज्ञासा को, मन के कौतूहल को मिटाते हुए विशेष रूप से वो कहने लगी, जिस प्रकार से कोयल मधुमेह संदेश, मीठा संदेश अर्थात बसंत ऋतु का संदेश फूलों को, सुमनों को देती है कि अब बसंत का आगमन होने वाला है, उसी प्रकार से मनु के जीवन में श्रद्धा का एक संदेश जा रहा है कि अब आपके जीवन में बसंत का आगमन होने वाला है। फिर कहती है कि भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब अपना परिचय बताने जा रही श्रद्धा। मनु ने पूछा था उससे ना परिचय, अब श्रद्धा बताने जा रही कि भरा था मन में न उत्साह, मेरे मन के अंदर एक नया जोश भरा हुआ था। उत्साह, जोश, श्रद्धा के अंदर एक जोश। देखिए बच्चों, श्रद्धा और मनु ये दो पात्र हैं, एक है पेसिमिस्टिक और एक है ऑप्टिमिस्टिक। आप कह लीजिए कि आशावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही है श्रद्धा, और निराशावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनु। आशा और निराशा दोनों का समागम हो रहा है यहाँ पर हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, निगेटिव, पॉजिटिव। निगेटिव मनु है, पॉजिटिव श्रद्धा है। तो कहती है भरा था मन में न उत्साह, मेरे मन के अंदर एक नया जोश भरा हुआ था। कौन कह रही है? श्रद्धा। किससे कह रही है? मन से। क्या काहे का जोश भरा हुआ था? सीख लूं ललित कला का ज्ञान, ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए मेरे मन के अंदर एक जोश भरा हुआ था। अब आपके लिए एक संदेश यहाँ पर मिल रहा है बच्चे, कि जब तक किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर जोश नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, उसके प्रति एक महान समर्पण नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति किसी भी विद्या या शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये ललित कला सीखना चाहती थी। कौन? श्रद्धा। इसी ललित कला के सीखने का इसके अंदर एक जबरदस्त जोश भरा हुआ था। और ललित कला है क्या चीज़? आप पूछ सकते हैं कि सर ललित कला क्या है? ललित कला के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं: नृत्य, नाचना, संगीत है, और गायन। ये जो है 3 चीज़ें ये ललित कला के अंतर्गत आती है। इनको सीखने के लिए श्रद्धा के अंदर एक बहुत बड़ा जोश भरा हुआ था। तो भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। कहती है कि इधर गंधर्वों का एक देश है। गंधर्व होते हैं ना, गंधर्व आप लोग नाम सुने होंगे। गंधर्व जो होते हैं ये मानव से थोड़ा एबव होते हैं, मानव जाति से, और देवताओं के बिलो होते हैं। मानव और देवताओं के बीच की एक जाति होती है गंधर्व। इनके अंदर कुछ मायावी शक्तियां हुआ करती हैं गंधर्वों के अंदर। तो ये नाचना, गाना, गीत संगीत और नृत्य यही काम किया करते हैं। विशेष रूप से देवताओं की समाज में ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं पर रह करके देवताओं का मनोरंजन कराते हैं। आजकल लोग बाग सामान्य लहजे में कह दिया करते हैं कि आजकल के जो फिल्म जगत के लोग हैं
यही उस जमाने के गंधर्व हैं जो आज वो काम, जो पहले वो काम किया करते थे, वही आज के फिल्मी दुनिया के लोग सब यही नाचना गाना और ये सब वो करना, यही सब गंधर्व हैं, तब के गंधर्व। लेकिन एक ये मानने की बात है। तो कहती है कि मैं इधर रह गंधर्वों के देश, इधर गंधर्वों का एक देश है, मैं वहाँ रहती हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की बड़ी प्यारी संतान हूँ, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, इस लाइन में, इस पंक्ति में हम थोड़ा से झलक पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना जो चल रही है। तो पिता अपने पुत्री को बहुत चाहते थे, श्रद्धा के अनुसार। आज से नहीं, युगों युगों से की ये बात है। आज जितने भी पिता हैं वो अपनी पुत्रियों से थोड़ा मुख मोड़े रहा करते हैं, समाज की विकृतियों के कारण पुत्रियों को उतना महत्व नहीं देते हैं, देना चाहिए। ये पंक्ति बता रही है कि गंधर्व जो थे इसके पिता, वो अपनी इस पुत्री श्रद्धा को प्यारी संतान कह रही, कि बोले अपने पिता की मैं बहुत प्यारी संतान हूँ, दुलारी संतान हूँ। ये बता रही, परिचय दे रही है कि मेरे मन में ललित कला सीखने के लिए एक जबरदस्त जोश भरा हुआ था, और मैं इधर गंधर्वों के देश में रहती हूँ, अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। दो चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। पढ़ने के साथ साथ हर पद, हर पंक्ति आपके लिए एक मैसेज लेकर के आ रही। पहली चीज़ तो यह है कि जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने पढ़ने के लिए, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता है। देखिए, आप लोग कक्षा 11 पास कर चुके हैं। अंग्रेजी का पहला पाठ है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ब्रूकर टी वाशिंगटन के द्वारा लिखा गया पाठ है। वो कितनी ज़बरदस्त स्ट्रगल उन्होंने किया और कहाँ से कहाँ गए, कितनी मुसीबत की ज़िंदगी जीते हुए उन्होंने तब जाकर के एजुकेशन प्राप्त किया। वो भी एक उत्साह था, एक जोश था, वही ये बता रही। तो हर बालक, हर छात्र अपने के लिए इस बात को समझे कि जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पुत्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए उसके माता पिता को, अपने पुत्रियों के प्रति पुत्रों के समान ही, पुत्रों के बराबर ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये बता रही है कि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिर और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। कहती है कि जब मैं, दृष्टि मेरी गई, जब मेरी निगाह पड़ी हिमगिर की ओर, हिमालय पर्वत की ओर जब मैंने निगाह डाली अपनी, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन अधीर हो गया, धैर्य खो गया मेरे मन का, और तमाम तरह के प्रश्न करने लगा। मेरा मन अपने आप से प्रश्न करने लगा। जब मेरी निगाह, श्रद्धा कहती है मन से कि जब मेरी निगाह हिमालय पर्वत की ओर गई, तो मेरा मन जो है वो अपने आप अधीर होकर के प्रश्न करने लगा। धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। धरा माने पृथ्वी की ये भयभीत सिकुड़न है क्या, मन ने पूछा श्रद्धा से हिमालय पर्वत को देखकर ही। अब थोड़ा से आप लोग एक वैज्ञानिक तथ्य की ओर आ जाएं। हिमालय, ये जो पर्वतों का निर्माण जो हुआ है, जो पर्वत बने हैं पृथ्वी के ऊपर, भूगोल वेत्ता और विज्ञान का एक पक्ष जो है उसका यह दृष्टिकोण है कि पृथ्वी जहाँ सिकुड़ी, पृथ्वी जब कोई चीज़ सिकोड़ दी जाती है, समेट दी जाती है, तो वो ऊपर को जाएगी। जब कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो ऊपर को बढ़ेगी। और पृथ्वी जब सिकुड़ी तो सिकुड़ करके पहाड़ बना, और जो जगह खाली हुई सिकुड़न से वो बन गए समुद्र, गड्ढा बन गया, वहाँ समुद्र बन गया। वही हिमालय की जो मिट्टी थी, जो हिमालय वाला भाग था पृथ्वी के सिकुड़ने से, वो पृथ्वी ऊपर चली गई, और जो खाली हुआ पृथ्वी वाला भाग वो बन गया सागर, वो बन गए समुद्र। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो यही श्रद्धा कहती है कि धरा की ये सिकुड़न भयभीत, धरा पृथ्वी जो है भयभीत हो गई, डरी है, और डर करके पृथ्वी सिकुड़ गई। जब आदमी डरता है, जब आदमी के अंदर भय पैदा होता है तो वो सिकुड़ता है, थोड़ा से शरीर उसकी सिकुड़ती है, और जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो वो ऊपर की ओर जाती है, जिधर जगह पाती है उधर जाती है, और जगह कहाँ मिलेगी, ऊपर की ओर। तो हिमालय पर्वत के दृश्य को देख करके श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में यह हुआ कि पृथ्वी डर के कारण सिकुड़ी है, और सिकुड़ी जब है तो यही पृथ्वी की सिकुड़न जो है हिमालय पर्वत के रूप में स्थापित हो गई है। धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। आह, अरे ये कैसी है और किस प्रकार की पीर माने पीड़ा है पृथ्वी की। जब कोई चीज़
जब दर्द होता है, मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, जब दर्द बढ़ेगा या किसी शरीर के अंग में दर्द बढ़ेगा तो व्यक्ति सिकुड़ता है, व्यक्ति की शरीर सिकुड़ती है दर्द के मारे, और जब दर्द के मारे सिकुड़ेगी तो वो पृथ्वी में सिकुड़न आएगी तो पृथ्वी ऊपर को जाएगी। यही बात है। कहती है कि धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। पृथ्वी डर करके सिकुड़ी, और जब सिकुड़ी तो ये ऊपर उसका भाग चला गया जो हिमालय बन गया। आह कैसी है क्या है पीर, अरे ये पृथ्वी की कैसी पीड़ा है, कौन सा दर्द है पृथ्वी का, जो पृथ्वी सिकुड़ गई और ये हिमालय पर्वत बन गया। हिमालय पर्वत को देख करके जो है श्रद्धा के मन में तमाम तरह के प्रश्न होने लगे। बच्चों, आज यहीं तक इसकी व्याख्या आपको करना है, और आप लोग होमवर्क भेजते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि हाँ आप लोग कार्य घर में कर रहे हैं, जुड़ जाइए। अब समय आप देर मत कीजिए, समय नहीं है, ऑनलाइन ही कक्षाएं चलेंगी, कोई विकल्प नहीं है। ये कोविड-19 जो है ये दिन का दिन दूना रात चौगुना होता चला जा रहा है। इसको अभी समाप्त होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जीवन का सवाल है, और ऑनलाइन कक्षाएं विद्यालय की ओर से विधिवत चलाई जा रही हैं। इनमें सहभागिता कीजिए और पूरे काम कीजिए, और इसके बाद इसकी व्याख्या कर लीजिए।